हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि मार्केट गैप डाउन हो जाए तो नीचे के लिए मत सोचना। एंड एग्जैक्टली आप देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन हुई और वहां से रिकवरी दिखी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है जो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब मार्केट नीचे जा रही थी और बाउंस बैक मिला, है ना, तो लोग जो बीटीएसटी कैरी करते हैं, ये मूव उनको एलिमिनेट करने के लिए होते हैं। और अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है, तो उस केस में क्या हुआ कि गैप डाउन करके पहले जो बीटीएसटी वाले थे उस प्रीमियम को कर दिया गया, ऑलमोस्ट 50% रह गया होगा, 60% रह गया होगा, राइट। तो उसके बाद देखिए आप रिकवरी, एंड मोस्टली डे साइडवेज ही था। बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली, निफ्टी की हम सेपरेटली बात करेंगे। देखिए ये जो दो लेवल्स हमने निकाले थे ये इंपॉर्टेंट लेवल थे। रीजन बीइंग यहाँ पे बाउंस बैक मिला था हमें पहले भी इस रेंज से बार बार, और यहाँ से ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर गया था। तो मार्केट ने समहाउ इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। और देखिए हमने इसी लेवल के ऊपर बात की थी कि इसके ऊपर बुलिश हो सकता है, और वर्स्ट केस हमने ये भी बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की तो नेगेटिव हो सकता है टिल दिस लेवल। बट मार्केट यहीं ओपन हुआ एंड देन मार्केट ऊपर भागता रहा। तो एनालिसिस जो होता है वो नो डाउट आप समझने वाली बात है। इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी कि मार्केट का मूव जिधर भी आता है एसएल हंटिंग होती है ना, लिक्विडिटी होती है। ये जिस दिन आप समझने लगेंगे आप मार्केट में मूव को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं वीडियो लेवल तो इजीली मिल जाते हैं, बट वीडियो में उस मूव को समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। बिकॉज इस चैनल का कोर पर्पस जो फाउंडेशन था, वो स्टार्टिंग था, वो यही था कि लोगों को अवेयर कराया जाए बिहाइंड द मूव्स क्या होता है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी। जहाँ नॉइस होता है हमें वहाँ नहीं जाना है, राइट। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब सिमिलरली हो सकता है कल भी गैप डाउन वगैरह हो और इसी रेंज में से फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है। अब जनरली क्या हो सकता है, देखिए अच्छा गैप डाउन या अच्छा गैप अप हो जाए ना, वहाँ पे स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। ओके, जो मूव आना होता वहीं एडजस्ट हो जाता। आज का तो नो डाउट ट्रैपिंग मूव था। जब मार्केट ऐसे मूव दे दे के लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर क्या था, सेलिंग प्रेशर दिखा है, राइट। लेकिन अगली कैंडल में सब गायब। लोग जो अर्ली ट्रेड लेते हैं, है ना, बीटीएससी है, वो सबको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो गैप डाउन होता है। तो अब ये यही लेवल तो है ही है, इसके साथ में एक लेवल और कर लेते हैं अब, दैट इज दिस लेवल। ओके, जब तक इस लेवल के ऊपर है बैंक निफ्टी बुलिश ही रहेगा, ठीक है। और ये जो रेंज है ये वाली, इस लेवल से यहाँ तक ये एक सेलिंग प्रेशर वाला जोन है, नो डाउट। इसके ऊपर निकलेगा और भी तो फिर क्या होगा, ये गैप फिल होगा। ऊपर की तरफ गैप छोड़ के मार्केट नीचे आ रहा है ना, विच इज अ गुड थिंग। मार्केट उन गैप को फिल करता ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ऊपर तो गया, नीचे गैप छोड़ गया था। तो उससे क्या होता है भाई, मार्केट ऊपर जाने से पहले गैप फिल होगा। और ये एक बार नहीं, हमने कई बार अपने वीडियोस में बात की थी जब तक ये गैप फिल नहीं हुआ था। ये ये एक साइकोलॉजी होती है। जब आप चार्ट पे गैप्स को देखेंगे, ऊपर मार्केट जा रही है और नीचे गैप छूटा है तो वो फिल होगा। तो उस केस में आपको डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। तो लेवल अभी भी वही रहने वाले हैं। ये जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 48,260। ओके, एंड इसके नीचे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, 48,157 का लेवल है। और जो नीचे की तरफ टारगेट हो सकता है वो 48,000 हो सकता है। ओके, 48,000 का टारगेट हो सकता है। बट मैंने जैसे कल बोला था, मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। और 2 दिन से तो आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट हो गया। बिल्कुल रॉकेट मूव आएगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। मार्केट ये टाइम स्पेंड करके जा रहा है ना, तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट एक स्ट्रक्चर डेवलप करता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर से जब मूव आएगा नेक्स्ट तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा।
और फिर मार्केट ऊपर इजीली जा सकता है। तो ऊपर की साइड में जो 48,443 है, इसके ऊपर बुलिश होके 48,632 तक मार्केट जा सकता है। दिस गैप कैन बी फिल्ड एंड फर्दर 48,834। इसके ऊपर जो लेवल है वो भी बता देता हूं मैं। दिस इज द लेवल और इसके बाद दिस इज द लेवल। ये सारे 49,000 तक सारे लेवल्स ओपन हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। एंड अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पर चलने से पहले प्लीज गाइस लाइक एंड सपोर्ट, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं 644, थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी में। एंड मोस्टली आप जो सपोर्ट दे रहे हैं दैट इज़ ऑन माय इंडिकेटर वीडियोस, फ्री इंडिकेटर्स जो हम पब्लिश कर रहे हैं, इवन पेड भी। यूट्यूब इज़ प्रमोटिंग देम। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। बस अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड अपनी फैमिली को ग्रो करते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। दिस इज़ अबाउट निफ्टी नाउ। देखिए इसके नीचे हमने बात की थी कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है टिल दिस लेवल एंड दैट्स गोना बी डिसाइडिंग लेवल। अब देखो ओपन ही कहाँ हुआ, यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ लो लगाया और फिर रिकवरी। उसके बाद बैंक निफ्टी वाला हाल है, साइडवेज टू पॉजिटिव, और इसने ये आज वाला गैप है वो तो यहीं पे फिल कर दिया है ना। सो इसके लेवल्स सेम है, ओके। ऊपर अपना 22,115 एंड देन 22,175 एंड देन 22,280 एंड देन 22,440 एंड 22,500, ठीक है। ये लेवल है। नीचे के लिए यही लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी जो अभी थी, दैट इज 22,071 के नीचे आता है तो दोबारा से 22,000 का लेवल। और ये जो नया लो लगाया 21,964, 21,980 तक मार्केट जाने को जा सकती है, क्योंकि 21,980 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंडल, है ना, डेली चार्ट पर। क्योंकि इसके बाद क्या है कि प्रॉब्लम ये है 21,980 के आसपास जब मार्केट आएगी ना, यहाँ कहीं यही है 21,960, तो यहाँ पर क्या है, यही है 21,930 के पास एक काइंड ऑफ सपोर्ट। उसके बाद फिर बहुत नीचे है 21,785 तक है, 21,700 तक है, वहां तक मार्केट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बट देखा जाए तो निफ्टी के चार्ट पर देखो एक एक कैंडल आ रही है बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आज जो कैंडल बनी है इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो थोड़ा मोमेंटम चेंज हो सकता है। एटलीस्ट मार्केट ये 22,400, 500 और 22,700 तक फिर ट्रेड कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। इसके बाद नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर क्या होता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही रहेगा जैसे यहाँ तक चल ही रहा है ना। तो आने वाले कुछ सेशंस में देखते हैं हाउ मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट। और बैंक निफ्टी का और दिखा देता हूँ आपको डेली कैंडल, है ना, ये फिर भी कन्विंसिंग है ना। इसी कैंडल के अंदर बना है, उसमें नीचे से आया है मार्केट, निफ्टी में निफ्टी नीचे से रिकवरी दिखाई है, उसमें बैंक निफ्टी में तो इसी के अंदर थी और वहीं से रिकवरी दिखाई है, ओके। सो या दीज आर दी लेवल्स। सो मार्केट नीचे जाता है तो मैं फिर भी वही रिपीट करूंगा कि मार्केट नीचे जाता है तो नीचे का मत सोचना, वहां से बाउंस बैक मिलेगा। मैंने कल भी यही बात बोली थी कि मार्केट गैप डाउन जिस हिसाब से हुआ था, मार्केट नीचे से ऊपर के लिए मूव अच्छा मिल सकता है, पर अब नीचे जाने के लिए मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ मूव आ सकते हैं। देखिए ये वाला मूव आप देख लो और ये वाला देख लो, सिमिलर से मूव लग रहे हैं, राइट, है ना, लहराता हुआ, और हायर हाइज बना सकता है। इसके ऊपर मुझे लगता है ये वाला जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये रेंज 22,115, इसके बाद ये 22,175, 22,200 का लेवल मान लो, इसके ऊपर थोड़ा सा बुलिशनेस हमें निफ्टी में भी दिखने लग जाएगी। सो दैट्स अबाउट द लेवल्स एंड थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं कल फिर मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।